नहीं कर पाएंगे। ये लोग दलाल हैं और चमचा है। आएंगे आपके बीच बस कहेंगे कि आपका हित इसी में सुरक्षित है। मैं बता दूं 2 साल पहले इसी मंच पे जगदेव बाबू जी की जयंती मनाई जा रही थी। समाज विशेष के लोग थे यहाँ पे, जेडीयू के महासचिव बैठे हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में, बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य दिए। लेकिन वही जगदेव बाबू जिसके शहादत पे उनके मारने वाले के यहाँ जाते हैं नीतीश बाबू, उसके मूर्ति का अनावरण करते हैं, मूर्ति चढ़ाते हैं, मूर्ति को माला पहनाते हैं, उनका ये आकर के यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां साल मना रहा है। लेकिन 75 साल हो गए आजाद भारत के। आप लोगों ने देखा होगा, तमाम घटनाओं को आप नित्यदिन देखते होंगे, मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। 15 अगस्त को जब ये सरकार अमृत महोत्सव मना रही थी, मनु मीडिया अमृत महोत्सव मना रही थी, मनुवादी लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे, ठीक उसी समय एक घटना राजस्थान की दिल दहला देने वाली घटना भी वायरल हो रहा था, खबरों में चल रहा था। उसको मुख्य मीडिया नहीं कवर कर रही थी, जिसे हमारे जो भी जागरूक साथी है उसको चला रहे थे। आप 9 वर्ष का जो बालक है, आज भी उसको पानी का मटका छूने के लिए एक शिक्षक ने कैसे पीट के उसको मार दिया, उसकी मौत हो जाती है। इस देश में 75 साल के बाद भी ये स्थिति बनी हुई है। तमाम घटनाओं की फेहरिस्त है। कुछ दिन पहले ईश्वरपुर सारण की एक घटना बड़ी वायरल हुई, जिसमें कि एक पासवान समाज का लड़का है, उसको बांध करके मारा जाता है, नाखून उखाड़ लिया जाता है, आंख फोड़ दिया जाता है, मारते मारते उसकी मौत हो गई। 2 दिन पहले की घटना है, आप लोगों ने देखा होगा, दरभंगा में अनुसूचित जाति समाज का इसी वर्ग का ही लड़का था, उसको मारा जाता है बांध करके, पानी मांगता है तो गंदी चीज खिलाई जाती है उसको, उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। तमाम घटनाएं हैं। तो आज भी इस देश में आजादी के 75 साल बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो हमें सोचना होगा कि क्या सच में हम आजाद हैं? आखिर ये स्थिति बनी हुई है आज भी, तो क्यों बनी हुई है, इस पर थोड़ा विचार करना होगा हमें। 1932 का दौर याद कीजिए, जब पुनः पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, जबरदस्ती मजबूरी में हमारे मसीहा बाबा साहब को करना पड़ा था गांधी के साथ समझौता। उसके बाद इस देश में दलाल और चमचा पैदा किए जाने लगे और पैदा होने शुरू हुए। ये जो घटना होती है राजस्थान में, जो घटना हुई है इंदल में गवार 9 वर्ष के उस बालक की जो हत्या हुई है, जो घटना हुई है, उसमें एक शाहबाद की सांसद पूर्व मंत्री रहे जगजीवन बाबू, उनकी पुत्री मीरा कुमार का ट्वीट आता है, वो सुंदर लेखी 100 वर्ष पहले मेरे पिताजी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उनको भी भाड़ा नहीं छूने दिया गया था। उन्होंने केवल लेख लिखा इस पर, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि राजस्थान के कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ ले कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही है। और ये घटनाएं आज भी इसलिए हो रही है, 100 वर्ष पहले भी उस इंसान के साथ अगर घटनाएं हुई थी, फिर भी वो आदमी मंत्री बना कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार लगातार चलती रही, मंत्री रहते हुए भी जब मूर्ति का उद्घाटन करने बनारस में जाते हैं तो उसको गंगा जल से धो करके पवित्र किया जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन फिर भी ऐसे समाज में लोग पैदा कर लिए गए थे जो मलाई खा रहे थे, लेकिन विद्रोह नहीं कर पा रहे थे। ठीक आज भी आपके समाज में चमचे दलाल पैदा किए गए हैं। आज देखिए, एक मंत्री का स्वागत चल रहा है, 4 दिन पहले शायद रोहतास में चल रहा था और आज कैमूर में है। क्या वो आपके समाज के लिए लड़ पाएंगे? कितनी तो घटनाएं हुई, बिहार के सदन में बोलने की हिम्मत हुई क्या? इससे पहले गोपालगंज के एक थे मंत्री, मैं आपको बता दूं, सारण जिले से एक मंत्री बनाए गए हैं एससी समाज के। करीब महीने भर पहले की घटना है, उनके विधानसभा क्षेत्र में घटना होती है, 100 को, एक मृत व्यक्ति के 100 को लोग नहीं जाने दे रहे थे, रास्ता रोके बैठे थे, 100 घर में पड़ा रहा 48 घंटे तक, लेकिन जाने नहीं दे रहे थे। जब विधायक के पास लोग गए तो विधायक का कहना था कि आप 3 साल और चुपचाप रहिए।
आज उनको मंत्री बनाया गया है। क्या ऐसे लोग आपके समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे? आपके लिए हक हुकूक की बात कर पाएंगे? लड़ पाएंगे? वो जाकर के कह पाएंगे कि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ जाती होती? नहीं कह पाएंगे। ये लोग दलाल हैं और चमचा है। आएंगे आपके बीच, बस कहेंगे कि आपका हित इसी में सुरक्षित है। मैं बता दूं, 2 साल पहले इसी मंच पे जगदेव बाबू जी की जयंती मनाई जा रही थी। समाज विशेष के लोग थे यहाँ पे, जेडीयू के महासचिव बैठे हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में, बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य दिए। लेकिन वही जगदेव बाबू जिसके शहादत पे उनके मारने वाले के यहाँ जाते हैं नीतीश बाबू, उसके मूर्ति का अनावरण करते हैं, मूर्ति चढ़ाते हैं, मूर्ति को माला पहनाते हैं, उनका ये आकर के यहाँ माला जप रहे हैं। बताइए क्या समाज है? आज तो हमें जपना होगा। हमारे समाज में जो लोग हैं उनको आज सोचना होगा कि आखिर अत्याचार हम पे क्यों होता है। मानव साहब बहुत पहले चेतावनी देके गए थे कि तुम पे अत्याचार होगा, तुम्हारा बलात्कार किया जाएगा, सरेआम पीटे जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा, टोली में जमा होगे, नारेबाजी करोगे, संगठन के नाम से ज्ञापन दोगे, सड़क जाम करोगे, सड़क बंद करोगे, राज्य बंदी करोगे, प्रशासन तुम्हारी बात भी मान लेगा, गिरफ्तारी भी करेगा। फिर क्या न्याय होगा? गिरफ्तारी भी कर लेगा तो फिर क्या न्याय होगा? सवाल न्याय का नहीं है, सवाल यह है कि अत्याचार तुम्हीं पे क्यों होते हैं? ये अत्याचार जो होता है तुम्हीं पे क्यों होता है? आज पेपर उठा के देख लीजिए, लूट कांड, बलात्कार, जबरदस्ती, तमाम तरह की घटनाओं से भरा पड़ा होगा। उसमें एक चीज कॉमन होगा, एक चीज देखिएगा कि ये ज्यादती, जो भी जबरदस्ती जुल्म होता है किससे होता है? हमें इस बात को सोचना होगा। जब तक आप शासक नहीं बनेंगे, जब तक आप शासक नहीं बनेंगे, तब तक आप पे जुल्म होता रहेगा। और शासक बनने के लिए ही ये बहुजन समाज पार्टी बनाई गई है, ये संगठन बनाया गया है। और बहुत पहले बाबा साहब ये जो देख रहे हैं संतों को, महापुरुषों को, जिनके समर्पण और कर्मों की बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके विचारधारा पे बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़के अधिकार जो दिए, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए माननीय कांशीराम साहब ने बगल के उत्तर प्रदेश में उनके विचारों को धरातल पे स्थापित करके 4 बार उतने बड़े सूबे में बहुजन समाज पार्टी का सरकार बना दिया। और जब सरकार बनता है, जब आपके दुख दर्द को समझने वाली आपकी बहना उस प्रदेश की मुखिया बनती है, उस प्रदेश की राजा बनती है, तो क्या अत्याचार होता है समाज पे? बताइए, जब बहन जी की शासन थी तो क्या इस समाज पे, किसी भी समाज पे अत्याचार हुआ क्या? किसी की हिम्मत नहीं हुई। बहन जी की सरकार आते ही जितने गुंडे मवाली थे सारे राज्य छोड़कर भागे। और उदाहरण दे रहे थे भाई साहब, 102 एकड़ में फैला हुआ महल राजा भैया का क्यों ना हो, चाहे 603 एकड़ में फैला हुआ उनका तालाब क्यों न हो, बहन जी के सामने सारे नतमस्तक रहते थे। उनको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जो भी अगर कोशिश करेगा आंख उठाने की, कहते हैं ना जिस समाज का राजा होता है वो समाज का राजा होता है। राजा बनाइए, संगठन मजबूत कीजिए, मुखिया जिताइए। संगठन अगर मजबूत रहेगा आपका, संगठन अगर मजबूत रहेगा आपका, अब संगठन बकायदे मान्यवर साहब ने बना करके दिखा दिया। बहन कुमारी मायावती जी आज संघर्ष कर रही हैं, इस बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं, उनके हम लोग सिपाही हैं। उन्होंने बकायदे निर्देश देकर के भेजा हुआ है कैसे बनाना है संगठन को। हमारे सम्मानित प्रभारी आते हैं, बताते हैं, करना कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। फिर भी हम लोग, जो हमें विरासत मिली हुई है, जो ये आजादी मिली हुई है, जो हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज की परिस्थिति ऐसी आ गई। देखिए, सब कुछ बिकने को आ गया। आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज का। जो हमारे संविधान बाबा साहब देकर गए थे, उस पर भी तलवार लटका हुआ है। आज हमें जगना होगा साथियों, जब तक राजा नहीं बनिएगा, जब तक संगठन, जब तक अपने लोगों को राजा नहीं बनाइएगा, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक, जब संगठन बना लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप मुखिया भी बनाइएगा, विधायक भी बनाइएगा, सांसद भी बनाइएगा। और पटना की
पटना की विधानसभा होगा, दिल्ली का लोकसभा, उस पर भी आपका कब्जा होगा। और जिस दिन आपका कब्जा हो जाएगा, जिस दिन आपका सत्ता प्रशासन हो जाएगा, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी बहु बेटियों की गलत निगाह से देखे, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपका जो संविधान सम्मत अधिकार है, संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में जो बाबा साहब द्वारा दिए गए जो अधिकार है, उससे खिलवाड़ कर रहे, किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए साथियों, कहना बस ये है कि सब चीज का समाधान बस एक ही है, शासक बनो। 100 साल पहले बाबा साहब कह के गए थे कि जाकर अपनी दीवारों पे लिख लो कि तुम इस देश के शासक हो। उस समय दीवारें घास फूसी होती थी, तब बाबा साहब बोले थे, हमारे संत गुरु महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत आज अच्छी अच्छी दीवारें हो गई है, टाइल्स लग गया है। लेकिन हम लोग भूल गए हैं कि बाबा साहब आके चाहते क्या थे। बाबा साहब को जब मान्यवर साहब पढ़े क्लास 1 की नौकरी 1964 में रिजाइन मार करके, उस समय संसाधन नहीं था। आप तो सोचिए 50 वर्ष पहले 64 में जब साहब चले थे, पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं ये नौकरी करके क्या करूंगा जब समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने समाज के दर्द को सोचा, पढ़ा उसके बारे में। उसके बाद जो भी संसाधन था, 2 साइकिल और 2 पहिए और 2 पैर लेकर के निकल गए पूरे देश में। उन्होंने क्रांति की, यहाँ तक इस कारवा को ले आए, महापुरुषों के कारवा को। आज उनके बदौलत, उनके कर्मों की बदौलत हम लोग यहाँ आ गए। सबके पास कितने लोगों के पास इनसे 4 व्हीलर है, पढ़ने के लिए अच्छे कपड़े हैं, सारे लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन है, तमाम तरह की सुविधाएं आ गई, बहुत लोग अच्छे अजीब वजीफा पाते हैं। लेकिन हम लोग सो गए हैं साथियों। आज हमें जगना होगा, इसलिए जगना होगा कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, आपका संविधान सुरक्षित रहे। आने वाला बच्चा अगर हिसाब मांगे कि बाबा साहब इतना करके गए, मान्यवर साहब इतना करके गए, आप क्या कर रहे थे जब हमारा दिया हुआ अधिकार लूटा जा रहा था, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इसलिए जगना होगा। बस इतना ही कहूंगा मैं, संगठन बनाना है हमें, जो प्रारूप हमें दिया गया है ऊपर से माननीय बहन कुमारी मायावती जी, केंद्रीय नेतृत्व, राज्य में हमारे प्रभारी जी हैं या प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं, उनके साथ लग करके जिले की कमेटी, विधानसभा की कमेटी, सेक्टर की कमेटी और बूथ की कमेटी जिस दिन हम लोग बना लेंगे, बूथ की कमेटी जिस दिन हम लोग बना लेंगे, तो बाबा साहब बोले थे ना, बाबा साहब सबको देकर गए, सबसे बड़ा हथियार, इसी से परिवर्तन होगा, इसी को बस समेट लेना है और हाथी की साथ में समेटना है। अरे महलों में अरबों खरबों कमाने वाले एसपी, डीएम, सीएम, पीएम, सबके वोट की कीमतें कई होती है, जो छोटी झोपड़ी में रहने वाले होते हैं। और सब उठा के देख लीजिए किसकी संख्या ज्यादा है। इसलिए साथियों, बूथ तक का संगठन बना के हमें बस इतना करना है, इतना भर करना है। बाबा साहब बड़े भावुक हो गए थे जब वो वोट का अधिकार दिए, बोले कि ये बहुत बड़ी चीज है, इसकी हिफाजत करना और सोच समझ के इसका उपयोग करना है। तो साथियों, हमें इस बात के लिए संगठन बनाना जरूरी है ताकि हमारा वोट जो है सही जगह पर पड़े और बहुजन समाज पार्टी जो हाथी निशान है उसका परचम हर जगह रहा है। और इन्हीं बातों के साथ हम लोग आप लोगों के बीच हमेशा खड़े हैं, अजय प्रदेश अध्यक्ष भी और हमारे साथी जो भी हैं यहाँ पे खड़े हैं। जिस भी तरह की आपके जिले में लाल झंडे वाले बहुत बुरा था। एक वाक्य बोल रहा हूं मैं, बहुत पहले आया था इस जिले में, एक साथी हमसे मिल गए, आप लोग नहीं करते, ये नहीं करते। उनको मैंने बकायदा लिस्ट काउंट करवाया कि मेरे साथ पढ़ने वाले इतने लड़के एससी समाज, पिछड़े समाज से आते थे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में केवल लाल झंडा ढोए हैं, और लिस्ट काउंट करवाया और भी लड़कों का जो कि लाल झंडा ढो रहे थे। लेकिन वो जाति विशेष से लड़के थे जो अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, और दलित पिछड़े जो लड़के थे उसमें से कुछ सुसाइड कर लिए और कुछ सुसाइड करने के कगार पे थे। यही होता है उसमें। तो पहचानिए असली जगह क्या है। कुछ दिनों पहले गोपालगंज में एक चचा कोर्ट की चक्कर लगा रहे थे, उनका लड़का जेल में सड़ रहा है। उसके बाद एक आदमी ने पूछ दिया, तब सोचा क्या हाल है संगठन का? बोले कि गाली देते हुए बोले कि ना मत लो, बस इतना ही काम करेंगे कि केस में फंसा देंगे और आप जिंदगी सड़ते रह जाओ। इसलिए दोस्तों समझना होगा, बहुत लोग घूमेंगे, बहुत चमचे पैदा किए जाएंगे, इधर से मुड़ते हुए कागज किसी को मंत्री बना देगा, किसी को आरजेडी बना देगा, किसी को जेडीयू बना देगा, और आकर के वो बोलेंगे हम तो है, देखिए हम लोगों के लिए इतना कर दिए। लेकिन झांसे में नहीं आना है। आप बखूबी जानते हैं कि आपके लिए लड़ाई कौन लड़ता है, कौन लड़ सकता है। इसलिए मिल करके संगठन को बनाइए, संगठन बना लेंगे हम लोग, मुखिया से मुख्यमंत्री भी बनाएंगे।
इन चंद सब बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर हम लोग मिलते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय वीर।